गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे और क्वेश्चंस करते हैं। माना u और v हमारे वेक्टर फंक्शंस हैं, सदिश फलन है। किस पर निर्भर करते हैं? जैसे आपको कल बताया था, t पर निर्भर करते हैं। और r जो है वह यह है, डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स का, u डॉट v। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक काम तो यही है जो हम पहले करते थे। u डॉट v डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह क्या होता है? स्केलर होता है। तो u डॉट v जो है वह क्या है? अदिश राशि है, स्केलर फलन है, स्केलर फंक्शन है, अदिश फलन है, स्केलर फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव तो हम डॉट प्रोडक्ट करें और फिर उसको डिफरेंशिएट करें, जैसे पिछले साल करते थे, पहले करते थे। हमें यहाँ पर यह दिखाना है कि dr बाई dt जो होगा वो du बाई dt डॉट v प्लस u डॉट dv बाई dt होगा। तो यह r, यह u जो है वह t का फलन है, v t का फलन है, फंक्शन है, वेक्टर है, फंक्शंस है, वेक्टर है, r जो है वह स्केलर है। तो t में परिवर्तन अगर करें तो यह u v t प्लस डेल्टा t, तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा r में, t प्लस डेल्टा t। जानते ही हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो r t प्लस डेल्टा t माइनस आर टी। इसी प्रकार से इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये u t प्लस डेल्टा t डॉट v t प्लस डेल्टा t माइनस u t v t। तो अब इसमें हम इसको ऐसा लिख देते हैं, एक टर्म जोड़ देते हैं, एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। u प्लस डेल्टा t डॉट v t प्लस डेल्टा t माइनस u t v डॉट t प्लस डेल्टा t। इस टर्म को जोड़ा और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? u t डॉट v t प्लस डेल्टा t माइनस u t v t। अगर चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? यह लिख सकते हैं ये v प्लस t प्लस डेल्टा t, और ये तो u t प्लस डेल्टा t माइनस u t डॉट v t प्लस डेल्टा t। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, प्लस इसी प्रकार से दूसरे वाले प्लस u t डॉट v t प्लस डेल्टा t माइनस v t। ये था हमारा r t प्लस डेल्टा t माइनस आर टी। इसको डेल्टा t से डिवाइड करें तो इसको डेल्टा t से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? r t प्लस डेल्टा t माइनस आर टी बाई डेल्टा t, और ये बन जाएगा u t प्लस डेल्टा t माइनस u t। डेल्टा t से डिवाइड करें है ना, डॉट v t प्लस डेल्टा t प्लस ये आगे लिखा ही है u t डॉट, ये लिखा हुआ है आगे, बाई डेल्टा t। या इसको क्या लिख सकते हैं? u t प्लस डेल्टा t माइनस u t डॉट v t प्लस डेल्टा t बाई डेल्टा t। और इसी प्रकार से यह वाली टर्म है u t डॉट बाई डेल्टा t, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? u t प्लस डेल्टा t माइनस u t बाई डेल्टा t। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं?
डॉट वी टी प्लस डेल्टा टी, और इसी प्रकार से यह है यू टी डॉट वी टी प्लस डेल्टा टी माइनस वी टी बाई डेल्टा टी। इस वाली बात को हम लिख सकते हैं क्या ऐसा? किस कारण से लिख सकते हैं? इसका आंसर दीजिएगा। वाई, क्यों हुआ यह? ऐसे लिख सकते हैं क्या? किस कारण से लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो अब इसकी लिमिट ले लें। अगर इसकी लिमिट ले लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी बाई डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 यू टी प्लस डेल्टा टी माइनस यू टी बाई डेल्टा टी डॉट ये लिखा वी टी प्लस डेल्टा टी, और इसी प्रकार से ये अगली वाली टर्म हमको मिलेगी। तो अब ये हमें दिया है कि u और t जो है उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं where u and v are vector functions scalar t whose derivative exists जहां u और v अदिश t के सदिश फलन हैं जिनके डेरिवेटिव विद्यमान है। तो इनके डेरिवेटिव विद्यमान है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये dr बाई डी टी, ये du बाई डी टी, और यह v। इसी प्रकार से अगला वाला u, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉट dv बाई डी टी। तो हमने क्या देखा, इससे हमको क्या मिला कि यदि r हमारा डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का u डॉट v का, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए हमको, तो ये क्या होगा? du बाई डी टी, यू का डेरिवेटिव कर लो डॉट v, फिर u ऐसे का ऐसे ही रहने दो, v का डेरिवेटिव कर लो dv बाई डी टी। वैसे हम ये देखते हैं कि जो पिछले साल जो हमने पिछली क्लास में 12th में जो हमने जो डेरिवेटिव पढ़े थे प्रोडक्ट फंक्शन का, नियम वैसे का यहाँ भी वैसे की वैसी ही चीज हमको मिल रही है। रिजल्ट्स जो है वह सिमिलर उसी तरह के मिल रहे हैं। और अब आप दिखाइएगा इसी प्रकार से कि दिखाओ दूसरा कि R यदि क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B, तो दिखाओ dr बाई डी टी जो है dA बाई डी टी क्रॉस B प्लस A क्रॉस dB बाई डी टी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको प्रूव कीजिएगा। हम जानते ही हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है ना। A डॉट B तो B डॉट A के बराबर हो सकता है, होता है, सॉरी, A डॉट B डॉट प्रोडक्ट जो है वह तो कॉम्यूटेटिव होता है, A डॉट B B डॉट A के बराबर होता है, पर लेकिन A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, हम जानते हैं ये। तो इसलिए अगर इसका क्रम भी बदल दें, v डॉट डी यू बाई डी टी कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है इनका, है ना। तो डी आर बाई डी टी जो है इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से मिलते जुलते इससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं जो पिछले साल हमने 12th में जो हमने पढ़ा था उससे, कि आर यदि ये फाई यू
फाई क्या है? अदिश फलन है, स्केलर फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, जानते हो ना। ये जरूरी नहीं है अदिश फलन जो है वह कांस्टेंट ही हो, जरूरी नहीं कि सदिश जो है वह कांस्टेंट ही हो, कांस्टेंट वेक्टर ही रहे। ये पाई और टी जो है वो अदिश फलन है, जैसे ये टी का अदिश फलन है, ये यू हमारा वेक्टर है, यह टी का सदिश फलन है, तो यह आर जो होगा वह टी का फंक्शन हो जाएगा, टी का फलन हो जाएगा। फाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्केलर फंक्शन है ना। जैसे u वेक्टर फंक्शन है, तो u वेक्टर सदिश फलन है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, u1t i प्लस u2t j प्लस u3t के इस रूप में लिख सकते हैं। ये फाई जो है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, टी स्क्वायर हो सकता है, साइन टी हो सकता है, इस प्रकार का कोई फंक्शन, कोई आवश्यक नहीं कि ये ऐसे ही हो। स्केलर स्केलर फंक्शन जरूरी नहीं कांस्टेंट हो, इस प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, टी के फंक्शंस हो सकते हैं, इस टी पर निर्भर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 2 ही मिले, 3 मिले, कोई कांस्टेंट मिले, कहने का मतलब। तो ये इस प्रकार का है। तो अब जो हमने जो पहले जो डेरिवेटिव करते थे उस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई फाई का डेरिवेटिव डी फाई बाई डी टी, यू ऐसे का ऐसे ही, प्लस फाई ऐसे का ऐसे ही, यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी टी। तो हम अगर इस तरह से पहले जो हमने अभी पहला पहला जो क्वेश्चन किया है उस तरह से अगर हम इसको आगे बढ़े तो हम इसको दिखा सकते हैं कि यह इसके बराबर है। अब इसी प्रकार ये डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। इसको ए डॉट बी क्रॉस सी को हम कैसा लिखते थे, ऐसा लिखते थे, बी क्रॉस सी को हम ऐसा डिनोट कर देते थे, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी जो हमने जो ऊपर जो हमने किया यह इस रूप का है, u डॉट v का, तो u डॉट v का है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि भाई u का डेरिवेटिव और v ऐसे कैसे, अगली बार u ऐसे कैसे और v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव u यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी डॉट v क्या है यहाँ पर b क्रॉस c, और u ऐसे कैसे v का डेरिवेटिव v क्या है यहाँ पर b क्रॉस c, और b क्रॉस c का डेरिवेटिव क्या होगा कि वही b का डेरिवेटिव क्रॉस c ऐसे कैसे प्लस b ऐसे कैसे और c का डेरिवेटिव। तो ये u डॉट डी वी बाई डी टी ये बन गया, तो u डॉट डी वी बाई डी टी ये बन गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये a डॉट, तो ये क्या बन गया प्लस u डॉट डी वी बाई डी टी क्रॉस सी प्लस u डॉट b क्रॉस डी सी बाई डी टी। तो ये रहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा, ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं हम चाहे तो ये लिखा हुआ ऐसा भी लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी बी सी। ये यू क्या है हमारा ए था, तो इसलिए ये ए, यू क्या है हमारा ए, ए डॉट ये हो जाता है ए डॉट, तो इस प्लस ए डी बी बाई डी टी सी
और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डी सी बाई डी टी। तो ये हमारे वेक्टर्स के जो हैं वे डेरिवेटिव हमको इस तरह से मिल सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर चाहें तो ये लिखा u क्रॉस b, और इसी तरह से बढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी। फिर अगली बार उसको करेंगे, ये b का हो जाएगा, ये b का डेरिवेटिव डी बी बाई डी टी, तो ये a क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस सी, और इसी प्रकार से उसके बाद a क्रॉस b क्रॉस डी सी बाई डी टी, ये हमको मिलेगा। चलिए अब इनके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। ये तो जो हमने कल किया था उसी के ऊपर बेस्ड है, आप कीजिएगा। डी आर बाई डी टी निकालिए, डी टू आर बाई डी टी टू निकालिए, जहां आर जो है वह टी क्यूब आई माइनस कॉस टी जे प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 के डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर। आर जो है वह क्या है, आई जे के रूप में लिखा है, वेक्टर है, तो इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमने कल किया था, है ना, इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उसका डेरिवेटिव, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं ये रहे, आई जे के जो गुणांक कोफिशिएंट्स हैं उनका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, तो साइन टी जे प्लस 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2t के। इसी प्रकार से डी टू आर बाई डी टी टू, ये सदिश है, इस सदिश का डेरिवेटिव करना है हमको, तो डी टू आर बाई डी टी टू क्या बन जाता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 6t आई प्लस कॉस टी जे प्लस 2k। चलिए अब इसको आप कीजिएगा, r बराबर t प्लस 1 आई प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 जे प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के। r बराबर 1 माइनस कॉस टी आई प्लस टी माइनस साइन टी, ये अब यहाँ पे कहता है कि फाइंड डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी, जहाँ पे ए जो है हमें क्या सदिश दिया है, टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 के, तो बी दिया है हमें 2t आई प्लस जे माइनस टी के। अब डी एफ बाई डी टी
डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी, अभी हमने पढ़ा था पहले, किसके बराबर होता है, डी ए बाई डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी क्या हो गया, डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी अब हम जानते हैं क्या बन गया, 2t i माइनस जे, इसका डेरिवेटिव किया 2k, ये हो गया डी ए बाई डी टी डॉट बी 2t i प्लस जे माइनस टी के। इसी प्रकार से अगले वाली टर्म को लिखें, ए क्या है हमारा, टी स्क्वेयर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 के डॉट डी बी बाई डी टी। तो डी बी बाई डी टी करो तो क्या हो गया, ये 2t का डेरिवेटिव 1, 2i, जे का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो 0, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो अब हम जानते हैं i वाली टर्म को i से मल्टीप्लाई करें, j वाली टर्म को j से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो 2ti कितना हो गया 4t स्क्वायर, j वाली टर्म को -1 और ये +1 तो +1, 2k, ये 2 और ये 2k और ये -tk तो कितना बन गया -2t। इसी प्रकार से i वाली टर्म को i से करें तो कितना बन गया 2t स्क्वायर, j वाली टर्म यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगा, k डॉट k 1 होता है तो 2t प्लस 1 माइनस 2t प्लस 1, या अगर कहो तो 4t स्क्वायर 2t स्क्वायर 6t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4t प्लस 1 और -1 कट के। और a डॉट b को अगर a डॉट b निकालें तो हमको क्या मिलता है, a डॉट b करें तो क्या मिलता है, i डॉट i 1 होता है तो t स्क्वायर इंटू 2t क्यूब, j डॉट j 1 होता है तो कितना बन गया -t, और ये 2t प्लस 1, ये k डॉट k 1 होता है तो -t इंटू दिस तो -2t स्क्वायर, क्या बन गया -t इंटू 2t प्लस 1। तो ऐसा करने से ये हमको क्या मिलता है 2t क्यूब माइनस t माइनस 2t स्क्वायर माइनस t, या अगर कहो तो 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस t और माइनस t माइनस 2t। तो इसको देखें तो ये क्या बना, ये a डॉट बी, इसका डेरिवेटिव चाहे तो हमको क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव चाहे तो हमको क्या मिलेगा, ये 2t, इसका d बाई डी टी, इसको करें d बाई डी टी ऑफ ये d बाई डी टी ऑफ a डॉट बी किया, अर्थात इसका डेरिवेटिव हमको चाहिए तो करो t के साथ डिफरेंशिएशन, ये तो हम पिछले साल करते थे, 6t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2 बराबर नहीं आ रहा, इसमें हमने कहा गलती कर दी क्या, तो चेक करें 2t इंटू 2t i डॉट i 1 होता है 4t स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस 1, ये -1 बन गया, तो ये -1 कितना बन गया -2। तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही है और आना भी एक ही चाहिए जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम इस कैसा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये आप कीजिएगा कि a अगर हमारा वेक्टर हो 5t स्क्वायर i प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के, और b हमारा वेक्टर है
साइन टी आई माइनस कॉस टी जे। तो डी बाई डी टी निकालिएगा ए डॉट बी। इसी प्रकार से जैसे ये डॉट प्रोडक्ट किया हमने, चाहे तो हम यह क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, ए क्रॉस बी, इसको निकालिएगा। और इनको निकालने के बाद इसके साथ ये भी निकालेगा, फाइंड डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी और डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी at t equal to pi by 2. Thanks for today.